नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के भाजपा और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। दोनों दलों ने इस विधानसभा क्षेत्र में अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। 24 जुलाई को कांग्रेस ने हरिद्वार से केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू की, तो उसी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंच गए। इसके अलावा दोनों दलों में इस क्षेत्र को लेकर के बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। हालांकि अभी इस सीट पर चुनाव कब होंगे ये स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बरसात के बाद कभी भी यहाँ पे चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहती है ताकि जैसे चुनाव की घोषणा हो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर सके। दरअसल बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस के पास प्रदेश सरकार ने खुद ही एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसे कांग्रेस हर हाल में चुनाव तक न सिर्फ जीवित रखना चाहती बल्कि इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना करके रखना चाहती है। वो है दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने का मामला, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भूमि पूजन में गए थे और उसके बाद ये मुद्दा बहुत चर्चाओं में रहा, बहुत सुर्खियों में बना रहा। इसको लेकर के केदार घाटी में काफी नाराजगी भी लोगों में देखी गई और इसीलिए कांग्रेस ने हरिद्वार से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू की है। हालांकि केदार घाटी में जो आपदा आई है उसके चलते बीते शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने इस बात का ऐलान किया कि आपदा की स्थिति सामान्य होने के बाद दोबारा से यात्रा शुरू की जाएगी। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा में मिली करारी हार से भाजपा काफी सतर्क हो गई है और अब वो केदारनाथ में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगी और उसने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। यही कारण है कि जब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने को लेकर के जो विरोध शुरू हुआ तो सरकार तुरंत हरकत में आई। जब मुख्यमंत्री खुद इस मंदिर की भूमि पूजन में गए थे, सरकार को उसके विरोध में खड़ा होना पड़ा। न सिर्फ इस पर सरकार ने स्पष्टीकरण दिया बल्कि इसके लिए एक कानून भी बना दिया कि उत्तराखंड के चारों धामों के नामों से जुड़ा हुआ कोई भी मंदिर, कोई भी ट्रस्ट या समिति कहीं भी नहीं बनाई जा सकेगी। ये कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई। कांग्रेस ने 24 जुलाई को हर की पैड़ी से अपनी पद यात्रा शुरू की। वहीं इसी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ मंदिर पहुंच गए। उन्होंने वहाँ पे पूजा अर्चना की, वहाँ तीर्थ पुरोहित हैं उनसे बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से जुड़ाव और बहुत सारी बातें वहाँ पे कही। लोकसभा के चुनाव में उत्तराखंड में भाजपा को जिस तरह की जीत मिली थी उस जीत की तासीर एक महीने में ही ठंडी पड़ गई, क्योंकि जब बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में भाजपा को हार मिली तो उसने पूरे प्रदेश में लोगों का ध्यान आकर्षित किया और एक ही भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। यदि केदारनाथ विधानसभा में भी भाजपा हार जाती है तो ये पार्टी के लिए और सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और इससे प्रदेश में राजनीतिक उलटफेर की भी संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य बन रहे हैं, जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, वो साफ बताते हैं कि बद्रीनाथ विधानसभा हारने के बाद अगर भाजपा केदारनाथ भी हारती है तो ये सरकार पर बहुत बड़े सवाल या निशान खड़े कर देगा। तो ऐसे में न सिर्फ पार्टी संगठन बल्कि मुख्यमंत्री धामी पूरी जोर से इस चुनाव को लड़ना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास ये विधानसभा सीट वैसे भी नहीं थी और अगर वो इस सीट को जीत जाती है तो उसके लिए 2027 की तैयारी मानी जाएगी और ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा संकेत होगा। और अगर कांग्रेस हारती है, हालांकि नुकसान कांग्रेस को वैसे नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो बद्रीनाथ में पार्टी बढ़त बना के चल रही है, कहीं ना कहीं उसको फिर एक झटका जरूर लगेगा। अब इस विधानसभा में कई दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस से काफी नाम निकल के सामने आए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर तो किसी ने इस पर बात नहीं की है, लेकिन कुछ नामों की चर्चा जरूर चल रही है। कांग्रेस में 3 से 4 लोगों के नामों की चर्चा चल रही है
लेकिन भाजपा में कम से कम 6-7 लोगों के नाम सामने आए हैं और इनमें ज्यादातर नाम ऐसे हैं जो खुद एक कद्दावर नेता हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के लिए यहाँ पे कैंडिडेट का चुनाव करना भी बहुत बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि जिस तरह से बद्रीनाथ विधानसभा में भाजपा को शिकस्त मिली, एक कद्दावर नेता राजेंद्र भंडारी को हार का सामना करना पड़ा, उसको देखते हुए न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस भी ऐसे चेहरे पे दांव खेलना चाहेगी जो न सिर्फ जीत की गारंटी देता हो बल्कि जिसका लोगों के बीच में भी एक अच्छी पकड़ हो। तो ऐसे में देखना होगा कि भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर के किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। अभी सिर्फ नामों को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। इस सीट पर जो दोनों दलों की सबसे बड़ी चुनौती है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है पिछले कई चुनाव में वो देखी गई है पार्टी के अंदर की गुटबाजी। कांग्रेस में जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े नाम के नेता हैं, उन सबकी अपने अपने अलग एक गुट बने हुए हैं। हालांकि ये ज्यादातर राजनीतिक दलों में होता है, लेकिन कांग्रेस में ये गुट खुलकर सामने आते हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं और अक्सर सोशल मीडिया में भी आपस में भिड़ते रहते हैं। तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन बद्रीनाथ विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अप्रत्याशित तरीके से एकजुटता दिखाई दी। यहाँ पे हर नेता ने और हर कार्यकर्ता ने काफी मेहनत से और एकजुटता के साथ काम किया और उसका परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आया। न सिर्फ पक्ष में आया बल्कि काफी मजबूत स्थिति में कांग्रेस इस उपचुनाव को जीत पाई। वहां पे जो पार्टी के नेता थे उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को किनारे रखा और सिर्फ वो पार्टी और जो पार्टी प्रत्याशी है उसके लिए काम करते नजर आए। अगर कांग्रेस केदारनाथ में भी इसी तरह की एकजुटता दिखाएगी तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। दूसरी तरफ क्योंकि भाजपा एक अनुशासित संगठन माना जाता है, तो भाजपा की सबसे बड़ी चिंता केदारनाथ मंदिर के नाम पर जो दिल्ली में मंदिर बनाया जा रहा है उसको लेकर के है। उससे जनता के बीच में जो नाराजगी बनी है उसको दूर करना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगा। और दूसरा, जो केदारनाथ मंदिर में कथित तौर पर जो सोना गायब होने की चर्चा थी वो एक बार फिर शुरू हो गई है। पिछले दिनों जो शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और ये मुद्दा फिर क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। करीब 2 साल पहले इस तरह की बात सामने आई थी जिस पर सरकार और बीकेटीसी ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी, लेकिन ये मुद्दा फिर उठने लग गया है और भाजपा की यही सबसे बड़ी चिंता है क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाहती है और अगर ये मुद्दा चुनाव में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना तो इसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में केदारनाथ में भाजपा और कांग्रेस किस तरह से अपनी राजनीति को धार देते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।